आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी और यह बताएगी कि इंसानियत आज भी कैसे जिंदा है। यह सच्ची कहानी है नर्मदा बेन सालम सिंह और उनके परिवार की, जो गुजरात राज्य के पंचमहाल जिले की गोधरा तहसील के बेटियां गांव में रहते हैं। नर्मदा बेन का परिवार कुल 5 सदस्यों का है। परिवार की बहू मजदूरी का काम करती है और उसी से घर का गुजारा चलता है। लेकिन हालात इतने कठिन हैं कि उनके पास पक्का मकान तक नहीं है। वे एक झोपड़ी में रहते हैं जिसमें न दरवाजा है और न ही मजबूत दीवारें। दीवारें सिर्फ तिरपाल से बनाई गई हैं। बारिश हो या तेज हवा, हर मौसम में उनका जीवन संघर्ष से भरा रहता है। घर में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और अक्सर उन्हें खाने पीने और जीवन यापन की चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम उनके जीवन में एक वरदान बनकर आई। इस मुहिम के तहत नर्मदा बेन और उनके परिवार को मुफ्त राशन और अन्य घरेलू सामान उपलब्ध कराया गया। संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि से नर्मदा बेन और उनका परिवार अब जीवन जीने की एक नई उम्मीद महसूस कर रहा है। आइए इस वीडियो में आगे देखते हैं कैसे यह मुहिम नर्मदा बेन के परिवार में फिर से खुशहाली ला रही है। नमस्कार दर्शकों, मैं निरंजन कैमरामैन दिलीप के साथ स्वागत करता हूँ आपका एस न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारी टीम आ पहुंची है गुजरात के पंचमहाल जिले के गोधरा तहसील के बेटिया गांव में। दर्शकों, अभी हम खड़े हैं शिमला फलिया की जो वर्ग प्राथमिक शाला है वहां पर। दर्शकों, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस मुहिम के तहत एक परिवार को राशन बांटा जाएगा। तो दर्शकों, आइए इस परिवार की क्या स्थिति है और संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस मुहिम में क्या राशन बांटा जाएगा और सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ में। तो दर्शकों, अभी हम आ पहुंचे हैं उस दुखी परिवार के घर के सामने, जिस घर के मुखिया का नाम है नर्मदा बेन परमार। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है, उनके हाथों में संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसके तहत वो जो राशन सामग्री दी जा रही है इस परिवार को, वो आप देख सकते हैं। दर्शकों, वहां पर अन्नपूर्णा मुहिम का एक बैनर भी लगा हुआ है और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी चारपाई पर अच्छी तरीके से ये जो सामग्री इस परिवार को दी जा रही है वो बिछाते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो दर्शकों, चलिए अभी हम इस परिवार की घर की स्थिति क्या है, वे किस परिस्थिति में रहते हैं, वो सारी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये परिवार है, एक छोटे से मकान। आप देख सकते हो इस घर की परिस्थिति क्या है। इस घर के ऊपर यहाँ पर स्टील के पतरे बिछाए हुए हैं और कहीं तूफानों में, आंधी में ये पतरे उड़ ना जाए, इसके लिए इसके ऊपर दबाव डालने के लिए यहाँ पर लकड़ियाँ, बड़े बड़े लकड़े रखे हुए हैं और घर की कंडीशन बहुत खराब है। इस घर की परिस्थिति आप देख सकते हो, दीवार भी नहीं है और दीवार के लिए यहाँ पर एक तालपत्र से उनके जो दीवार बनाई हुई है लकड़ियों से और पन्नी लगाकर ढंक कर इस घर की दीवार बनाई हुई है। और पीछे की साइड आप देख सकते हो यहाँ पर बाजू में उनकी एक भैंस भी है और यहाँ पर देख सकते हो जो कि घर के परिवार के लिए, दूध के लिए यहाँ पर उन्होंने एक भैंस रखी हुई है। तो दर्शकों, चलिए आइए अभी हम घर के अंदर की परिस्थिति कैसी है वो सारा आपको दिखाते हैं, तो बने रहे हमारे साथ में।
देख सकते हैं कि घर की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर दरवाजा भी नहीं और हमको यहाँ पर पूरा झुक के जाना पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि परिवार किस परिस्थिति से गुजर रहा है, किस हाल में रहता है। और यहाँ पर एंट्री होते ही यहाँ पर एक अन्न रखने के लिए पीप रखा हुआ है, उसके ऊपर गद्दे बिछाए हुए हैं। और यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर इस परिवार का किचन की शुरुआत होती है। रसोई पकाने के लिए ये जगह है। यहाँ से बर्तनों से हमें ये प्रतीत होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो दर्शकों, ये साजन भाई सालम भाई परमार है, जो कि वो बुजुर्ग महिला है, उनके पति है जिनका देहांत हो गया है। और यहाँ कुछ बर्तन आप देख सकते हो, एक इस घर के लिए पर्याप्त बर्तन भी यहाँ पर है। और सारा कुछ यहाँ मटके रखे हुए हैं पानी भरने के लिए। और फिलहाल आप देख सकते हो तो इनके पास ना कोई गैस सिलेंडर जैसी कोई भी सुविधा नहीं। इस समय से गुजारिश करूंगा कि ऊपर की परिस्थिति आपको दिखाए। ऊपर आप देख सकते हो दर्शकों, ये रसोई अंदर बनने की वजह से पूरा ये टीन सील है वो काला हो चुका है। और पूरी घर की ये बाजू में जो दीवार घर है, बाजू पड़ोस का घर, उनकी दीवार भी यहाँ पर काली हो गई है। और यहाँ देख सकते हैं कहीं कहीं पे हमें छेद भी दिखाई देते हैं। तो दर्शकों, हम ये समझ सकते हैं कि बारिश के समय में ये किस परिस्थिति से गुजरते होंगे। तो दर्शकों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस परिवार के पास 3 चारपाई की सुविधा है। और कपड़े भी इनके जैसे तैसे रखे हुए हैं, क्योंकि घर के पास अलमारी की भी सुविधा नहीं, जैसे हम समझ सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर घर की परिस्थिति के बारे में बात करूं तो हम देख सकते हैं कि आज ये परिवार किस हाल में यहाँ पर रहता होगा, जिससे ये परिस्थिति से हमें मालूम पड़ता है। और पीछे की साइड में भी इसी तरीके से यहाँ पर जो पतरे बिछा करके यहाँ पर ये परिवार रह रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्टील के पतरे हैं वो भी मुड़ गए हैं पूरे के पूरे। और ऐसी कंडीशन में आज ये रहता है ये परिवार। और बाजू में आप देख सकते हो दर्शकों कि इस परिवार के पास ठीक तरीके से बाथरूम भी नहीं, नहाने के लिए, शौच के लिए तो हम बात ही क्या करें, लेकिन जो नहाने के लिए उनका जो है बाथरूम वो भी इनके पास नहीं है, खुला है, दरवाजा भी नहीं है। तो हम समझ सकते हैं कि हमारे परिवार में बहन बेटियां होते हैं वो खुले में किस तरीके से स्नान कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज ये इस परिस्थिति में ये परिवार रह रहा है। तो दर्शकों, ऐसी कंडीशन में ये परिवार जो है किस तरीके से गुजारा करते हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना ये परिवार करता है, हम इस परिवार से मिलकर पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ में ये पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। और अभी हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं इस घर की परिस्थिति में ये किस तरीके से रहते थे, उनके परिवार में कितने सदस्य हैं और ये अभी तक किस परिस्थिति से गुजर रहे, इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार बा, શું નામ છે તમારું? નર્મદા બા, તમારા ઘરમાં કેટલા સભ્યો છે? પોસ दर्शकों, माँ ने बताया कि इनके घर में 5 सभ्य है और नर्मदा उनका नाम है। परिवार की जो बहू है इनसे हम मिलकर जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार बहन। નમસ્કાર બહેન, શું નામ છે તમારું? કંકુબેન બહેન, અમારા દર્શકોને તમે બતાવો કે તમારા ઘરનું ગુજરાન કઈ રીતે ચાલે છે? કોમે જીએ ને એક ટાઈમ ભેંસ દૂધ આલે ને દૂધ ભરાઈએ અને પછી કોમેજીન કોક દાડો હે થાય ને પછી લાવીએ ને આલે તો હિરોદીન ખાઈએ। તમને દાડી મજૂરી જે છે એ દરરોજ મળે છે? ના કોક જ દાડે મળે। મકાન જે છે એ તમારું પોતાનું છે? ના, આ તો અમે અહીં તારનું મારા હાહરાને રાખેલું હતું, આમ ગીરો જમીન એમાં રહીએ આમ સાપરું બધી। છાપરું બાંધીને ખાલી તમે અહીંયા રહો છો? તમારું પાકું મકાન નથી? ના નહીં, પડી ગયું।
दर्शकों अभी आप देख सकते हैं कि घर की परिस्थिति क्या है, कि वे बता रहे हैं कि अभी ये जो फिलहाल रह रहे हैं ये एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर ये अपना गुजारा यहाँ पर कर रहे हैं। इस परिवार के पास खुद का कोई मकान नहीं। अभी हम जानेंगे कि इस बहन से कि ये इनके पास जमीन आदि वगैरह है कि नहीं। एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे, भूखे बच्चे मांग रहे हैं सबसे हाथ पसार के, अम्मा एक रोटी दे बाबा, एक रोटी दे। पास जमीन है, कितनी जमीन है? देखिए। तो जमीन आपके नाम पर है क्या? हाँ। तो दर्शकों इनके पास जमीन भी है और जमीन इनके नाम पर है। दर्शकों यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है एक उनके जीवन में वरदान स्वरूप बनी हुई है। तो अभी हम जानेंगे कि इस परिवार में जो राशन मिला हुआ है वो राशन में क्या क्या चीज़ दी गई है। यहाँ देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर इस परिवार को 25 किलो आटा दिया गया है, 5 किलो यहाँ पर चावल दिए गए हैं, 5 किलो आलू दिए गए हैं, 5 किलो प्याज दी गई है, 2 केजी इस परिवार को यहाँ पर चीनी दी गई है, हरी मूंग दाल है, पीली मूंग दाल है, काले चने भी दर्शकों यहाँ पर इस परिवार को दिए जा रहे हैं, चना दाल भी है। दर्शकों आप देख सकते हैं सरसों का 1-1 लीटर के पाउच है 2, यानी 2 लीटर इस परिवार को सरसों का तेल दिया गया है। दर्शकों अभी यहाँ देख सकते हैं अमूल का सूखा दूध इस परिवार को चाय बनाने के लिए दिया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कपड़े धोने के लिए यहाँ पर निरमा कपड़े धोने के 4 नंग साबु है, 4 नंग नहाने के साबु है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, और कपड़े धोने के लिए सर्फ भी रखा हुआ है। और इस परिवार को धनिया पाउडर भी दिया है और मिर्च पाउडर भी है, हल्दी पाउडर भी है और जीरा दिया गया है इस परिवार को, और 1 किलो टाटा का नमक दिया है, टाटा की चाय दी गई है। इस परिवार को बेसन भी दिया जा रहा है और इस परिवार को अचार का एक बड़ा सा डिब्बा भी दिया जा रहा है। दर्शकों ये सारी चीज राशन सामग्री है। इसके अलावा भी इस परिवार को अभी फैन दिया जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो दर्शकों ये सारी सामग्री इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बांटी जा रही है। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा हरि भगवान, रोटी कपड़ा और मकान। को अभी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं इस परिवार के जो पड़ोसी है वो चलिए आइए इनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं इस परिवार के बारे में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम उनको प्राप्त की गई है उसके बारे में उनके क्या विचार है। क्या नाम है आपका? परमार दिलीप कुमार प्रवीण भाई। सर अभी ये परिवार जो कि आपका पड़ोसी है आप इनके बारे में जानते ही हो कि किस परिस्थिति में ये परिवार जी रहा था और अभी संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है उसके तहत इस परिवार को राशन सामग्री बांटी जा रही है। तो सर आप हमारे दर्शकों को संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बताएं। ये जो परिवार है अभी तो बहुत खराब परिस्थिति है, लेकिन वो उसका वृद्ध पेंशन थोड़ा 1 महीने में 1000 रुपये आता है, वो वहीं से वो चलाते हैं। कहीं तो कहीं बार ना हो तो उसको उसपे खाते में अकाउंट में पैसे ना हो तो भी मैं देता हूँ उसको 500 रुपये, और आके वो पड़ता है तब मेरे को वापस कर देती है। और एक भैंस है उसको थोड़ा वो चला के ऐसे करके चलाते हैं। लेकिन जो तो संत रामपाल जी महाराज ने जो ये अभी दिया है उसको वो बहुत अच्छा है और ऐसे ही करते रहेंगे थोड़ा। और सर आपका संत रामपाल जी महाराज और क्या कहना है? पहले कोई भी साधु संतों आते हैं तो वो कुछ दक्षिणा प्राप्त करने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये जो साधु संतों और ये संत महाराज संत रामपाल जी महाराज है वो कुछ ऐसे दान कुछ लेते नहीं, और
ऊपर से एक और किट देते हैं। धन्यवाद सर। हाँ दर्शकों, जैसे कि उन्होंने बताया कि एक तो ये परिवार है बहुत दुखी था। हम सब समझ सकते हैं कि इस परिवार में कमाने वाले कोई है नहीं, एक ही बहन है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर है। और ऐसे में संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है उनको प्राप्त हुई है, तो ये संत रामपाल जी महाराज को भी धन्यवाद कहते हैं। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि कई साधु संत ऐसे हैं वो दान दक्षिणा लेते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज केवल एक संत ऐसे है जो कि ऐसे परिवारों को ढूंढकर उनकी मदद करते हैं। तो दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि इस परिवार को जो राशन सामग्री मिली थी संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इसके बाद में इस परिवार के क्या विचार है। बहन, અત્યારે જેમ તમે બતાવ્યું કે તમે ખૂબ જ કપરી કન્ડિશનમાં રહેતા હતા અને તમારા જીવનમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ હતી, તો અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા જે આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ ચાલી અને એના દ્વારા તમને રાશન મળ્યું છે, તો આ તમને સહારા રૂપે બનશે ખરું? હવે મજૂરી નહીં જઈએ ને આજ મહારાજે આલ્યું છે એ એમ પેટ ભરાઈને ખાશું. સંત રામપાલજી મહારાજ જે છે અને આ સંત રામપાલજી મહારાજ આવી રીતે अन्नपूर्णा मुहिम चलावी છે એના વિશે સંત રામપાલજી મહારાજ વિશે તમારે શું કહેવું છે? ગુરુજીને આભાર માનું છું. तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अभी राशन सामग्री बांटी, तो अभी उनको कहीं काम पर नहीं जाना पड़ेगा और संत रामपाल जी महाराज को उन्होंने आभार माना। आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस मुहिम के तहत आपको आपके परिवार को ये राशन सामग्री बांटी जा रही है, तो ये सारी सहायता हो रही है। तो इसके बारे में और संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपकी क्या विचार है? महाराज की दुआ से हमारा घर का गुजरान और हम उसका आभार मानते हैं। दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उससे उनका गुजारा चलेगा और ये संत रामपाल जी महाराज को ये भी आभार व्यक्त करते हैं। अभी हम इस घर के मुखिया जो है बुजुर्ग, इनकी क्या राय है तो हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। અત્યારે જે તમે જોયું કે અત્યારે સંત રામપાલજી મહારાજની આ અન્નપૂર્ણા મુહિમ દ્વારા તમને જે રાશન સામગ્રી મળી છે એના વિશે તમારે શું કહેવું છે? એમને મળ્યું તો આભાર માનીએ અને અમે કાજે જતો દુઃખી થયેલો પણ હવે સુખી રહેશે એવા મહારાજ આપે છે, એટલે એમને ही આપે છે તો અમે સુખી રહેશે। તો આ સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા શું કહેવું છે? એમનો આભાર માનો ભગવાન जी। तो दर्शकों, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज का आभार व्यक्त किया है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से मिलकर जानकारी प्राप्त करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। सर, हमारे दर्शकों को अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसके बारे में विस्तृत से जानकारी दी। ये अन्नपूर्णा मुहिम हमारे सतलुक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज चलाई गई है। इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में जहाँ भी इसी परिस्थिति में जो नारादार है, जिसे कोई आगे पीछे हो नहीं कमा के देने वाला, तो उस परिवार को हमारे गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, उस सब गरीब को दे रहे हैं। और सर, इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार को क्या क्या लाभ दिए जा रहे हैं? यहाँ अन्नपूर्णा मुहिम जो वो अनुदान करते हैं और जो शिक्षा के लिए जो छोटे बच्चे हैं उनको कपड़ा देते हैं और बैग कपड़ा वगैरह सब खर्चा दे रहे हैं। और मकान ना हो तो मकान बांधकाम भी संत रामपाल जी महाराज सबको दे रहे हैं। जैसे सर आपने बताया कि किसी के पास मकान ना हो तो वो उनको मकान बना कर देते हैं, शिक्षा में भी मदद करते हैं और अन्नदान है और इसके बाद में जो कपड़े हैं, तो सारी ये जो है वो एक समाज सेवा का कार्य हो गया। तो सर, संत रामपाल जी महाराज और क्या क्या समाज सेवा कार्य करते हैं वो हमारे दर्शकों को? हमारे संत रामपाल जी महाराज के लगभग 10-12 आश्रम है। सभी आश्रम में ये देहदान, रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह हो रहे हैं। धन्यवाद सर।
जैसे कि दर्शकों को उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज है, उन्होंने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की है, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जो कुछ आश्रमों में जो भी भंडारा होता है, उस समय वहाँ पर देहदान, रक्तदान और दहेज मुक्त विवाह जैसे अन्य समाज की जो उद्धार करने के लिए जो कार्य होते हैं वो भी किए जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के हाथ में कार्ड जैसा है। हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि ये क्या है। नमस्कार सर। नमस्ते सर, ये आपके हाथ में जो कार्ड जैसा है वो क्या है? ये हमारा संत रामपाल जी महाराज सतलुक आश्रम से जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है वो कार्ड दिया जाता है, जिसमें आश्रम के नंबर दिए जाते हैं। उसमें जब रेशन खत्म हो जाए 2 दिन पहले ये फोन करना होता है, तभी दूसरे महीने का भी रेशन आ जाता है। ये कब तक दिया जाता है सर? ये जब तक जो अपने परिवार के जो अपने पैर पर खड़े ना हो जाए, जो कमा के देने वाला, तब तक ये अन्नपूर्णा मुहिम चलेगी। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये जो कार्ड है संत रामपाल जी महाराज द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दिया जाता है, क्योंकि इसमें यहाँ लिखा गया है कि सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राहत प्राप्त करने वाले परिवार को सूचित किया जाता है कि आपका जो राशन खत्म होने के 2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और दर्शकों यहाँ पर एक नोट भी दी गई है। यहाँ लिखा है कि अगर परिवार में कोई भी किसी भी प्रकार का नशा या मांस भक्षण करता है तो उस परिवार का राशन बंद कर दिया जाएगा। दर्शकों, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है इसमें एक कंडीशन भी रखी गई है। तो ये जो कंडीशन रखी गई है दर्शकों कि परिवार जो है वो कोई भी प्रकार का मांस भक्षण करता है या फिर किसी भी प्रकार का नशा करता है तो इस परिवार को ये जो राशन सामग्री मिलती है वो बंद हो जाएगी। इससे हमें यह प्रतीत होता है कि संत रामपाल जी महाराज है ये समाज सेवा कार्य के साथ साथ में व्यसन मुक्ति अभियान भी यहाँ पर चलाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं अभी इस परिवार को ये कार्ड दिया जा रहा है। को अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी के हाथ में यहाँ पर एक रजिस्टर है, वो हम इनसे जानेंगे कि ये किसके लिए दे रहे हैं। सर, आप इस अन्नपूर्णा मुहिम के साथ में ये रजिस्टर क्यों दे रहे हैं? सर, ये हमारे सतलुक आश्रम संत रामपाल जी महाराज जी से जो ये रेशन दे रहा है वो रजिस्टर है। उसमें जो भी सामग्री दी जा रही है उसका सब लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या सामग्री दे रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को रजिस्टर दिया जा रहा है और यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम भी लिखा है, नर्मदा बहन सालमबाई परमार। और इस परिवार को जो भी राशन सामग्री दी गई उसका सारा का सारा वर्णन यहाँ पर लिखा गया है। तो दर्शकों, ये थे अभी आप पहुंचे थे गुजरात के पंचमहाल के गोधरा तहसील के बेटिया गांव में। दर्शकों, अभी हमने सारी जानकारी प्राप्त करी ये परिवार किस तरीके से रहता था। नर्मदा बहन परमार और उनके घर के सारे सदस्य से हमने जानकारी प्राप्त करी और संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम किस तरीके से उनके जीवन में एक वरदान स्वरूप बनी है, क्योंकि जो बहन है वो भी विधवा है और जो माई है वो भी विधवा है। उनके परिवार में कुल 5 सदस्य है और सारी जिम्मेदारी वो बहन की है। तो हम समझ सकते हैं ऐसे तैसे करके दहाड़ी करके और जो दूध जो भैंस देती थी उससे थोड़ा कुछ उनका गुजरान चलता था। तो दर्शकों, हमने साथ में ये भी जाना कि संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा कितने अलग अलग सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज करते हैं। तो वाकई में दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है, ऐसे परिवार जिनको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती और जो बहुत दुखी है, लाचार है और वाकई में निराधार है, उनको मदद संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम से मिलती है। तो ऐसे ही तरीके से हमें एक मानवता दिखा के सभी को मदद करनी चाहिए। आज संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत सभी को जागरूक करना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं। तो दर्शकों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी
जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब